नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर पर। स्वीडन में पिछले महीने कुरान जलाने की घटना को लेकर मुस्लिम देश अब भी भड़के हुए हैं। सऊदी, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान समेत लगभग सभी मुस्लिम देशों ने स्वीडन से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा। अब हूती ने स्वीडन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जून के अंतिम दिनों में स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर मुस्लिम देश अभी भी भड़के हुए हैं। घटना पर विरोध जताते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने अब स्वीडन के सामान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हूतियों की तरफ से संचालित टीवी चैनल अल मसीरा ने बताया है कि हूतियों ने स्वीडन से आयात का प्रतिबंध लगा दिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती व्यापार मंत्री मोहम्मद शराफ अल मुताहिर ने कहा कि स्वीडन से आयात प्रतिबंध का निर्णय 4 जुलाई को लिया गया। इसके बाद बीती शनिवार से इसे लागू किया गया है। इन्होंने बाकी मुस्लिम देशों से आग्रह किया है कि वो भी स्वीडन के सामान को अपने देश में न आने दें। अल मसीरा ने हूती व्यापार मंत्री के हवाले से कहा, यमन कुरान के अपमान के बाद स्वीडन के वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाने वाला पहला इस्लामिक देश है। हूतियों के ट्रेडमार्क और एजेंसियों के विभाग ने 30 स्वीडिश एजेंसियों और 100 स्वीडिश ब्रांडों की सूची तैयार की है जिन्हें देश में आयात नहीं किया जाएगा। व्यापार मंत्री अल मुताहर ने कहा कि स्वीडिश वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला मंत्रिपरिषद की मंजूरी से पारित किया गया है और इसे लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इन्होंने कहा, अगर किसी दुकान में स्वीडन का सामान दिखता है तो मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। इसे लेकर हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ एक बैठक की है और इन्होंने हमारे फैसले का खुले मन से स्वागत किया है। अल मसीरा टीवी पर एक हूती नेता सैयद अब्दुल मलिक ने कहा कि अगर मुस्लिम देश एकजुट होकर स्वीडन का और उसके सामान का बहिष्कार करते हैं तो उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, जो दूसरों के लिए एक सबक हो सकता है। उन्होंने कहा, कुरान जलाने का विरोध के लिए हम स्वीडन को सबसे कम सज़ा ये दे सकते हैं कि उसके साथ राजनीतिक संबंधों को ख़त्म कर लें और उसका आर्थिक बहिष्कार करें। हूतियों ने साल 2014 के अंत में राजधानी सना से सऊदी अरब समर्थित यमन की सरकार को हटा दिया था और देश के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उत्तरी यमन में हूतियों की सरकार चलती है, जबकि यमन में पिछले साल बनाई गई पॉलिटिकल लीडरशिप काउंसिल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हासिल है। 28 जून को स्वीडन में बकरीद के मौके पर एक इराकी शरारती सलमान मोमिका ने राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति में आग लगा दी थी। मोमिका ने पहले तो कुरान को पैरों से कुचला, उसके पन्ने फाड़े और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम देश भड़क गए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात, तुर्की, पाकिस्तान, मोरक्को, कुवैत आदि देशों ने घटना की कड़ी आलोचना की है और स्वीडन से इस तरह की घटनाओं को सख्ती से रोकने की मांग की है। इराक, कुवैत और संयुक्त अरब इमारात, सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन को राजदूतों को तलब कर उनसे अपना विरोध भी जताया है। हालांकि स्वीडन पर अभी तक किसी देश ने आयात प्रतिबंध नहीं लगाया है। हूती स्वीडन पर आयात प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। हूतियों के व्यापार मंत्री ने कहा, ये एक प्रतीकात्मक कदम है क्योंकि दोनों देश के बीच व्यापार सीमित है। पिछले साल जनवरी में भी स्वीडन में कुरान जलाने का एक मामला सामने आया था। स्वीडन के एक दूरदर्शनपति नेता रामसन पालुदान ने कुरान को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद भी हूतियों ने स्वीडन पर आयात प्रतिबंध लगाया था। हूती मंत्रिपरिषद ने स्वीडन के साथ साथ डेनमार्क, नीदरलैंड्स, अमेरिका और इजराइल के सामानों के बहिष्कार को मंजूरी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र के कॉमट्रेड डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्वीडन से यमन का आयात 2019 में 2.618 करोड़ था। वहीं स्वीडन के आधिकारिक सांख्यिकी सर्विस के अनुसार 2022 के पहली तिमाही के तुलना में इस साल की पहली तिमाही में यमन के स्वीडिश निर्यात में 28% की वृद्धि हुई है।